हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6 को सरल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो प्रश्न हमें यहाँ दिए गए हैं, हमें इनके मान निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? यदि x बराबर हो 7, y बराबर हो 3। पहले इसी चीज का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जहां पर भी आपको x नजर आएगा, आपको उसकी जगह पर 7 लिख देना है। और जहां पर भी आपको y नजर आएगा, उसकी जगह पर आपको 3 लिख देना है। और फिर लिखने के बाद इसको सरल करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 को देखिए, यहां पर है x प्लस वाई। इसका मतलब होता है इसमें आया हुआ है x। x की जगह हमें क्या रखना है? 7। 7 लिखिए, फिर ये वाला चिन्ह लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए। उसके बाद फिर आया है y। इसका मतलब y की जगह पर हमें रखना है 3, तो 3 रख दिया। अब इसको करना है सरल। 7 और 3 आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 7 और 3 मिलकर हो जाएंगे 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 2x। देखिए 2 और x दोनों एक साथ मिलकर लिखे हुए हैं। इसका मतलब 2 और x की आपस में हो रही है गुणा, और उसमें से y को घटाया गया है। चलिए हम भी ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2, क्योंकि 2 तो दे ही रखा है। फिर लगाएंगे गुणा का चिन्ह। यहां दिया गया है x। x का मतलब है 7। जहां भी आपको x नजर आए, आप उसकी जगह लिख देंगे 7। फिर उसके बाद है माइनस, आप भी माइनस लगाइए। फिर है y। y का मान हमें रखना है 3, मतलब y ना लिख के अब लिख दीजिए यहाँ पर 3। अब इसको करना है सरल। करिए। 7 की 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी होते हैं 14, और फिर माइनस का 3 ये पीछे की तरफ दे रखा है। 14 में से 3 को घटाएंगे, आएगा 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 3xy। पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है 3 गुणा x गुणा वाई। ये तीनों आपस में गुणा में हैं। चलिए हम भी ऐसे करते हैं। पहले लिखिए 3, लगाइए गुणा का चिन्ह। फिर है x। x की जगह रखना है 7। उसके बाद है y की जगह रखना है 3। अब ये आ गए हैं सभी संख्याएं गुणा में। करिए इनकी गुणा। 3 की गुणा 7 में करेंगे, 7 तिया 21। फिर 21 की गुणा 3 में करेंगे, 21 ती होते हैं 63। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। 2 x की पावर 2। पहले लिखिए आप 2, फिर लगाइए गुणा का चिन्ह। अब देखिए x की जगह क्या रखना है हमको? 7। x की जगह पर तो रख देंगे 7, क्योंकि x की पावर में 2 दे रखा है। तो 7 लिखने के बाद इसके ऊपर पावर 2 लिख देंगे। पावर 2 का मतलब होता है, जैसे 7 आया है, इसका मतलब हुआ 7 को 2 बार गुणा में लिखना है। चलिए अब इनकी करिए गुणा। 2 की 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और 14 सत्ते 98। ये इसका आंसर हो गया। आइए इसे देखते हैं। ये है 5x की पावर 3y। तो पहले आप 5 लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे गुणा का चिन्ह। फिर x की जगह रखना है हमको 7। 7 लिखकर, क्योंकि उसकी पावर में 3 आया हुआ है, इसकी पावर में लगा देंगे 3। फिर गुणा। फिर आया है y की जगह रखना है हमको 3। अब इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ 5 गुणा 7 की गुणा 3 बार करनी है आपस में, क्योंकि इसकी पावर में 3 है। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, और आगे दे रखा है 3। अब इनकी करनी है हमें गुणा। ये तो बहुत सारी संख्याएं हो गई हैं। चलिए बारी बारी से इनकी गुणा कर लीजिए।
गुणा करने के बाद ये आएगा 5145। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को सरल करते हैं। सही विकल्प छांटिए। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रश्न संख्या ए, फिर बी, फिर सी, और उनमें हर प्रश्न में 4-4 आंसर दिए गए हैं। हमें इनमें से छांटना है कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए इन्हें भी सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 का ए पार्ट देखते हैं। y बराबर दिया है 3। यदि l बराबर है 3 तो 2l की पावर है 3, इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब l बराबर 3 दिया है, 2l की पावर 3 का मान हमसे पूछा है। आइए इसे भी सरल करते हैं। जिसका मान हमसे पूछा है सबसे पहले उसी को लिख लीजिए। हमसे पूछा है 2l, इसकी पावर है 3, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए 2 और l ये ब्रैकेट के अंदर गुणा में लिखे हुए हैं। तो पहले आप l की जगह पर जो मान उसका दे रखा है उसे लिखिए। l की जगह पर दिया है 3, इसका मतलब जहां भी आपको l नजर आएगा आप उसकी जगह पर लिख देंगे 3। लीजिए लिख दिया। अब पावर में ये 3 ही लगा हुआ है, इसे ऐसे रहने देंगे। अब आगे चलिए, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी है इनकी करिए गुणा। 2 की 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, पावर में आ जाएगा 3। अब पावर में 3 होने का मतलब है कि इनकी 3 बार करनी है आपस में गुणा। करिए, 6 की 6 में 36, फिर 6 में करेंगे तो 216। अब देखिए 216 इनमें से कौन सा है, वो है दूसरे नंबर पर। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का बी पार्ट। यदि x बराबर है 2, y बराबर है 1, तो 5xy की पावर 2, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसे भी निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, x की जगह पर हमको रखना है 2 और y की जगह पर हमको रखना है 1। निकालना है इसका मान, तो पहले इसी को लिखिए। 5xy और इसकी होल पावर है 2। चलिए पहले इसका मतलब समझिए। जब इनके बीच में प्लस और माइनस का किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आपस में है गुणा में, और पावर में है 2। चलिए पहले लिखिए 5, क्योंकि 5 दिया है, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब ये जो x है, x की जगह पर हमें रख देना है 2। x की जगह पर रखेंगे 2, फिर गुणा का चिन्ह। अब y की जगह पर हमें क्या रखना है, वो रखना है 1। 1 रखिए, ब्रैकेट बंद करके पावर में 2 लगा दीजिए। जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है इनकी करिए गुणा। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनकी गुणा करने पर आ गया है 10 और पावर चढ़ी हुई है 2। इसका मतलब हुआ कि 10 को 2 बार गुणा में लिखना है। लिखिए, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो आ जाता है 100, 10 धाम 100 होते हैं। अब चेक करिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ये है पहले नंबर पे। आइए तीसरा देखिए। यदि x बराबर है 3, y बराबर है 1 और z बराबर है 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी पावर है 2, का मान निकालना है। जिसका मान निकालना हो उसी को सबसे पहले आप लिखेंगे। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी होल स्क्वायर का। चलिए अब देखिए, x की जगह पर हमें रखना है 3, तो x की जगह पर रख देंगे 3। फिर x के बाद लगा हुआ है प्लस, तो आप प्लस लगाइए। उसके बाद दे रखा है y, y दे रखा है तो y की जगह पर 1 लगा दीजिए, 1 दे रखा है। फिर प्लस z की जगह पर 2 लिखना है, ब्रैकेट बंद करके पावर ऐसे ही चढ़ा दीजिए। आइए, 3 और 1 4 और 2 6, 6 दे रखा है, 6 की पावर हो जाएगी 2। अब 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6, और 6 की 6 में गुणा करते हैं तो आता है 36। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चेक करिए कौन सा विकल्प सही है। ये है तीसरे नंबर पे।
प्रश्न संख्या 2 के सभी विकल्पों को हमने सरल कर दिया है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं यदि x बराबर है 4, y बराबर है 3, मतलब जहां भी आपको x नजर आए आप उसकी जगह पर ले लेंगे 4 और जहां भी y नजर आएगा आप उसकी जगह पर ले लेंगे 3। तो संलग्न चित्र में, मतलब ये जो चित्र बनाया हुआ है इसमें आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाओं की लंबाई निकालनी है, कितनी बड़ी बड़ी वो भुजाएं हैं। देखिए आयत आपके सामने बना हुआ है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये जो आमने सामने भुजाएं बैठती हैं ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा जो दे रखी है ये इस वाली के बराबर है और ये वाली जो भुजा है ये इधर वाली के बराबर है। ये जो लंबी वाली भुजा आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं आयत की लंबाई, और ये जो छोटी वाली भुजा आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई चित्र में ही लिखी हुई है, चौड़ाई भी चित्र में लिखी हुई है। हमें केवल इनके संख्यात्मक मान निकालने हैं, मतलब x और y की जगह पर जो मान दे रखे हैं इन्हें भर के हमें इनके आंसर निकालने हैं। सबसे पहले लिख लीजिए आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी दी गई है हमको, वो दी गई है, देखिए ध्यान से चित्र में, वो है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो संख्यात्मक मान चाहिए, तो पहले लिखिए 2, गुणा का चिन्ह लगाइए, x की जगह पर हमें क्या ले लेना है 4, मतलब x की जगह पर आप रखिए 4, फिर ये वाला प्लस का चिन्ह लगाइए। अब y की जगह पर रखना है 3, ये रख दिया 3, ये है सेंटीमीटर। इसको सरल करना है, कर दीजिए। 4 दूनी 8, देखिए इन दोनों की गुणा करके 8 आ जाएगा, पीछे से इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 3 होते हैं 11। लंबाई आ गई है 11 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है आयत की चौड़ाई। चौड़ाई आपको चित्र में देखिए कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। चलिए चौड़ाई को निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर गुणा, x की जगह पर हमें रखना है 4, वो दे रखा है हमें, फिर माइनस, फिर y की जगह पर रखना है 3। चलिए देखते हैं इससे कितना आता है। देखिए पहले गुणा करेंगे, 3 चौक 12, फिर उसमें से घटाएंगे 3, 12 में से 3 गए 9, कुल मिला के ये 9 सेंटीमीटर आ गया है। हमने दोनों आंसर निकाल दिए हैं, इसकी लंबाई भी निकाल दी है और इसकी चौड़ाई भी निकाल दी है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि a बराबर है 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब a की जगह पर दे रखा है 4, जहां जहां आपको a नजर आएगा वहां वहां पर आपको 4 रख देना है। और इस जो चित्र में त्रिभुज हमें दिया गया है, हमें इस त्रिभुज की सारी भुजाओं की नाप निकालनी है। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। इसमें से किसी को भी पहली भुजा मान लीजिए, माना ये वाली भुजा पहली है, ये वाली भुजा दूसरी है और ये वाली भुजा तीसरी है, ऐसे मानिए और एक एक करके सबके आंसर निकाल दीजिए। पहली भुजा, पहली भुजा आप देखिए कितनी दी गई है, वो है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए a की जगह हमें रखने के लिए कहा गया है 4, तो a की जगह 4 रखिए, प्लस 1 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर। 4 दूनी 8 और 1 इसमें पीछे से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 9। तो ये सरल करने के बाद आ गया है 9 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा हो गई। अब निकालेंगे दूसरी भुजा। दूसरी भुजा, अब दूसरी भुजा हमने किसको कहा है, वो है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। चलिए
3 गुणा ए की वैल्यू हमें 4 दे दी गई है, इसमें रखिए ए की जगह पे 4 माइनस का 1, सरल करेंगे इसको। सरल करने के लिए पहले 3 की और 4 की करेंगे गुणा, जितना आंसर आएगा उसमें से 1 को घटा देंगे। अब 3 चौक होते हैं 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, कुल मिला के 11 सेंटीमीटर दूसरी भुजा आ गई है। अब चलिए तीसरी भुजा की बात करते हैं। तीसरी भुजा हमें कितनी दी गई है? वो है 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। मतलब 3 गुणा ए की जगह 4 रखना है प्लस 1 सेंटीमीटर। अब इसे सरल कर दीजिए। सरल करने पर 3 चौक 12 और 1 जुड़ के हो जाएगा 13, 13 सेंटीमीटर। ये इसकी सभी भुजाएं आ गई हैं। पहली जो भुजा आई है वो है आपके सामने ये रही, 9 सेंटीमीटर आई है। दूसरी जो भुजा आई है वो 11 सेंटीमीटर आई है और तीसरी जो भुजा आई है वो 13 सेंटीमीटर आई है। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।